स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशंस के ऊपर। इससे पहले भी मैंने एक क्लास अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आई टैब पर भी जाकर देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है। बहुत सारे जो बेसिक टर्म्स थे, कंप्लीट बेसिक टर्म्स मैंने प्रीवियस के लेक्चर्स में बताया है और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में है क्या। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को बताएं, लेकिन उससे पहले हम बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी को दो तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है। आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्यों जरूरत पड़ गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन या प्रायर या फिर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या स्टैटिकल या इंपेरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर ऑक्सिमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, आखिर जरूरत क्यों पड़ा। इस चीज को समझाने के लिए हम एक आपके पास एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक डाइस को थ्रो करा रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डाइस को थ्रो करना है, लूडो के गोटी को आप रोल कर रहे हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जब आप डाइस को थ्रो कराएंगे, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, तो सैंपल स्पेस क्या होगा जी, 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई ना कोई आ सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये अपना, सैंपल स्पेस कुछ ऐसा होगा अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है डाइस को थ्रो करना। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर डाइस को रोल करा रहे हैं और हमने कहा कि भाई इसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 1 के होने का जो संभावना है 2 के होने के संभावना से अधिक है क्या, नहीं। 1 के होने का जितना चांसेस है उतना ही चांस इसका भी है, उतना ही चांस 3 का भी, उतना ही 4 का, उतना ही 5 का, उतना ही 6 का। मतलब यहाँ पे जो भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली है। मैंने लास्ट क्लास में इक्वली लाइकली इवेंट्स भी समझा रखा था। ये सब अपने आप में क्या है, इक्वली लाइकली है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लगाते हैं। अगर हम आपसे कह दें, एक और सिचुएशन हम याद दिलाते हैं, जैसे ये वाला गेम है स्टूडेंट, याद कीजिए कुछ ऐसा गेम था ये वाला, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये स्पिन वाला गेम है। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई काटा है और स्पिन करा, तो भाई 1 के आने का जितना चांसेस है उतना ही 2 के, उतना ही 3 के, उतना ही 4 के, क्योंकि सब में इक्वल अपना स्पेस है। अब यही चीज अगर हम गेम को ऐसा कर देते, कुछ ऐसा कर देते, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ ये 2 और ये 3, इस केसेस में 1 के आने का चांसेस कम है। तो यहाँ पे ये जो हम स्पिन करा रहे थे, यहाँ जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। जो भी आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली नहीं है, यहाँ पे इक्वली लाइकली है, यहाँ पे इक्वली लाइकली है। कि एक एग्जांपल और मान के चलिए कि हम किसी, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी इस एग्जांपल को समझाया है, इसीलिए लेक्चर वाइज क्लासेस जरूर देखेंगे आप। तो वहां पे मैंने समझाया कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो जितना भी इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है, हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइफ को वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइफ है वो 0 आवर्स की वजह से जैसे लगाया वैसे ही खत्म हो गया। हो सकता है कि 0.1 आवर्स चले, कोई 0.2 आवर्स चले, कोई 0.3 आवर्स चले, कोई 0.4 आवर्स चले, कोई 1 आवर्स चले, कोई 2 आवर्स चले। आपको पता है एक बात, जैसे मेरे पास एक ट्यूब है, आपको दिखाएं यहाँ पे एक ट्यूब, ये एलईडी वाला ट्यूब, पता है इसके ऊपर पहले से लिखा हुआ है। जब आप इसको परचेस करेंगे ना तो आप बॉक्सेस के ऊपर देखेंगे कि इस ट्यूब का लाइफ आवर्स बोलता है कि लोग 1800 आवर्स चलेगा। लेकिन मेरे पास एक ट्यूब है जो 5 साल से चल रहा है। तो वो तो अलग बात है ना कि पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकता है ना। तो वही चीज है कि अगर आप लाइफ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, वो x होगा, एक रियल नंबर होगा। वो हो सकता है 0 भी हो जाए कि 0 आवर, जैसे ही लगाए वैसे फ्यूज 0 से अधिक हो सकता है 10 घंटा चले, 500 घंटा चले, 1800 घंटा चले, या उससे 2000 घंटा चले। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो भी है, जैसे 0 आ रहा है, ये भी तो पॉसिबल आउटकम्स है कि 0 आवर्स आए, 0 आवर्स चले, बट इसका संभावना कम है। 1 घंटा, इसका भी संभावना कम है कि 1 घंटा बाद फ्यूज ही हो जाएगा। और 1800 घंटा, इसका संभावना ज्यादा है क्योंकि कंपनी कहता है कि इतना देर के बाद फ्यूज हो जाएगा, इतना देर चलेगा। लेकिन इसमें भी नहीं कह सकते कि इतना होएगा, हो सकता है 2000 घंटा चले, मेरा जैसे एक 5 साल से चल रहा है। तो ये कहना है कि इस केसेस में इक्वली लाइकली नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे इक्वल लाइकली इवेंट्स होते हैं, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन लगाते हैं ये वाला, मैथमेटिकल और प्रायर और क्लासिकल डेफिनेशन। और बाकी जैसे बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जैसे हम एक कॉइन को टॉस करा रहे हैं, रिकॉर्ड किए, फिर टॉस किए, फिर रिकॉर्ड किए, फिर टॉस किए, फिर रिकॉर्ड किए, फिर टॉस किए, फिर रिकॉर्ड किए, 1000 बार टॉस कर दिए। मतलब एक्सपेरिमेंट को रैंडमली बहुत बार रिपीट किया गया, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। उस केसेस में हम स्टैटिकल या इंपेरिकल डेफिनेशन लगाते हैं। और फिर अनइक्वल, मतलब लाइकली इवेंट्स ना, लाइकली आउटकम्स ना हो, अनइक्वल हो, उस केसेस में ऑक्सिमेटिक या ज्योमेट्रिक भी कहते हैं इसे हम लोग, ये डेफिनेशन लगाते हैं। तो अगर एक करके हम देखेंगे। फिलहाल आज के क्लास का उद्देश्य है मैथमेटिकल और प्रायर और क्लासिकल डेफिनेशन। प्रायर का मतलब होता है प्राथमिक, पहला, और मैथमेटिकल या क्लासिकल, ये ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग ये नाम।
तो ये क्या कहता है स्टूडेंट, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है, ये बड़ा ही सिंपल है जी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक एग्जांपल बता दें बस। ये जो एग्जांपल हमने डाइस को थ्रो करके लिया है ना, इसी से हम समझाते हैं। देखिए मान के चला एक डाइस को थ्रो करा, सैंपल स्पेस कितना आ गया, एस आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना, कै गो आया, तो 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो आया है, टोटल 6 गो पॉसिबल आउटकम है। हम एक इवेंट बनाते हैं ई, हमने बोला कि चलिए इवन नंबर का आना, इवन कौन कौन है 2 4 6, इवन नंबर का आना एक इवेंट है। तो अब बताइए इस इवेंट के फेवर में कौन कौन है जी, तो इस 6 गो में से सिर्फ 3 ही गो इसके फेवर में है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 गो, और उस 6 में से 3 गो इस इवेंट के फेवर में। कौन कौन फेवर में, 2 4 6 कै गो फेवर में है, 3 गो फेवर में है इसके। तो भाई इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा पता है, तो इस इवेंट के फेवर में कै गो है, 3 गो फेवर में है, और टोटल कितना था 6 गो, ये हो गया प्रोबेबिलिटी इसका। यही होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन में कुछ लिमिटेशंस भी है कि ये हर जगह नहीं लगा सकते आप, आगे हम लिमिटेशंस भी बताएंगे। देखिए यही लिखा हुआ है, इफ रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स रिजल्ट इन एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एंड इक्वली लाइकली आउटकम। ध्यान दीजिएगा, एग्जॉस्टिव मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, म्यूचुअली मतलब अपने आप में सब विशेष है, एंड इक्वली लाइकली सबसे इंपॉर्टेंट, इक्वली लाइकली आउटकम्स। आउटकम्स को हम केसेस भी कहते हैं, आउटकम्स या केसेस, आउट ऑफ विच, जिसमें से m आर फेवरेबल टू अकरेंस ऑफ द इवेंट ई। मतलब समझ पा रहे हैं आप कि टोटल n पॉसिबल आउटकम आया, जैसे यहाँ पे टोटल 6 गो आया, 6 गो में से 3 गो इसके फेवर में है, इसके होने के फेवर में है। उसी तरीके से यहाँ टोटल n आ रहा है, n में से स्मॉल m किसी इवेंट के होने के फेवर में है। तब बताइए देन द रेशियो, कौन सा रेशियो, m by n, फेवर वाला ऊपर टोटल वाला नीचे, देन द रेशियो m by n इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई। ई के होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको कौन बताएगा, ये रेशियो m by n। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, तो डिनोटेड बाय p ऑफ e, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू m by n। m क्या था इसके फेवर में, और ये टोटल, इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ई, इवेंट ई के फेवर में कितना केसेस है वो, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। केसेस की जगह पर आउटकम्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत से बुक्स में आपको मिलेगा ये चीज। अरे बस में तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये ध्यान रहे आगे क्या लिखा हुआ है कि दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय जेम्स बर्नौली। ये जेम्स बर्नौली के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था। और ध्यान एक चीज हम आपको बता दें कि जो भी चीज यहाँ पे लिखा गया ना, बहुत प्रेम से लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो आप हमारा धनबाद मैथ्स एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इन सभी चीजों का नोट्स भी ले सकते हैं, और बाकी जैसे वहाँ लाइव क्लासेस वगैरह के और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप बेनिफिट ले सकते हैं मिनिमम फी में। फिलहाल दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय जेम्स बर्नौली हु वाज फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या मतलब हो, जैसे हम मान के चल जाए कि अपने पास एक बाल्टी है, उसमें हम पानी फिल कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो हम तो वहाँ मेजर कर सकते हैं ना कि हाँ 1 लीटर पानी हुआ, 2 लीटर हुआ, 3 लीटर हुआ। तो इस तरीके की चीजों को हम तो मेजर कर पा रहे थे। लेकिन जब शुरुआत में गेम वगैरह हो गया, चांस वाला जो गेम होता है, तो उसमें उसको एक क्वांटिटेटिव मेजर दे पाए, वो सबसे पहले जेम्स बर्नौली ने ही करा। मतलब कि ये इस डेफिनेशन को जेम्स बर्नौली ने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल या क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस पहला तो यही हो गया जी, चाहे द मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ब्रेक्स डाउन इन द फॉलोइंग केसेस। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन फेल कर जाता है इन केसेस में। क्या केसेस है, इफ द वेरियस आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबल। मतलब समझ रहे कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली नहीं होता, फेल कर जाएगा। या सेकंड क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो कैलकुलेट ही ना किया जा सकता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं बता रहा था, यहाँ पे ये वाला, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पॉसिबल आउटकम्स आ रहा है, 0 आवर, 0.1 आवर, 0.11 आवर, 0.111 आवर्स, भाई इनफाइनाइट यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे में तो हम काउंट ही नहीं कर पा रहे पॉसिबल आउटकम, तो कैसे नीचे में लिखेंगे। तो इस केस में भी जहां पे काउंट नहीं किया जा सकता हो, या फिर और द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इनफाइनाइट, इस केस में भी जब इनफाइनाइट हो जाए तब भी ये मैथमेटिकल डेफिनेशन फेल कर जाता है। ये सब लिमिटेशंस हो गए, और भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस मैंने आपको बताया। आइए और आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट लिखा हुआ है, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज्ड ओनली इन वेरी सिंपल केसेस लाइक चांस ऑफ गेम। ये जो क्लासिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना, ज्यादातर सिंपल केसेस में ही यूज होता है, वैसे केसेस में जहां पे इक्वली लाइकली इवेंट्स हो। और डेली लाइफ में आप देखेंगे तो इक्वली लाइकली इवेंट बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, चांस ऑफ गेम को छोड़ करके, मतलब किसी गेम वगैरह के चांस को छोड़ करके
हर जगह पे आपको इक्वली लाइकली नहीं मिलने जा रहा है। इसीलिए ये सब बहुत सिंपल केसेस में ये मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज होता है। जब जैसे हम प्लेइंग कार्ड, वहां पे ये डेफिनेशन यूज होगा। कॉइन को टॉस कर रहे हैं, डाइस को थ्रो कर रहे हैं, वैसे सिंपल सिंपल जगह पर ये डेफिनेशन यूज होता है। और 11th 12th 9th 10th में हम लोग सब यही सब पढ़ते आ रहे हैं। अब इस क्लासेस में बीएससी मैथमेटिक्स में हम और भी आगे डेप्थ में बात करेंगे, है ना। फिलहाल क्या लिखा हुआ है, दिस ऑब्जेक्शन वाज राइज्ड बाय लिबनिज अगेंस्ट जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली ने तो ये डेफिनेशन दिया ही था, ये वाला डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, लेकिन लेबनिज ने उस पर क्या करा, ऑब्जेक्शन करा कि भाई ये जो आपने डेफिनेशन दिया वो तो सब जगह काम ही नहीं कर रहा है ना। चलिए तो आगे और बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस भी है आप सभी के लिए, देखिए तो व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग अ 5 विथ एन ऑर्डिनरी डाई। ऑर्डिनरी डाई मतलब समझ रहे हैं, मतलब सामान्य डाई, किसी पे कोई बेईमानी होने का चांस नहीं है ना। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी करवा रहे हैं हम। क्वेश्चन है कि भाई क्या चांस है कि आप 5 ले आ पाए ऊपर ऑर्डिनरी डाई के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग अ डाई, डाई को थ्रो करना रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 से 6 तक सैंपल स्पेस हो गया। एक इवेंट बनाते हैं कि टॉप फेस पर 5 आ जाए, उसका हम नाम ई दे देते हैं कि एंड लेट ए इक्वल टू, ए बोल दिया हमने, ए इक्वल टू द नंबर ऑन द अपर साइड इज 5, कि अपर साइड पर 5 आ जाए, वो नंबर हमने ए बोल दिया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बोले कि कुल क्या क्या आ सकता था डाइस को थ्रो करने में, 1 2 3 4 5 इसमें से कोई आ सकता था। मतलब ये कहिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कहिए, या फिर सैंपल स्पेस के अंदर कितना एलिमेंट है ये कहिए, दोनों एक ही बात हुआ ना। कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू 6। टोटल पॉसिबल केसेस 6 है, और ऊपर में 5 आए, वहां कै गो जगह पर 5 आ सकता, तो एक ही जगह पर है, एक ही जगह में 5 होता है। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए इक्वल टू क्या है, 1, एक ही जगह 5 हो सकता था। तो फाइनली क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, मतलब इस इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, तो 1/6, दिस इज इक्वल टू, दिस इज आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि द कॉइन आर टॉस टुगेदर, सॉरी 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर। यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने का अर्थ, मेरा थोड़ा सा समझाने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यही अपना उद्देश्य है इसमें। देखिए एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करा रहे हैं, इसको समझिएगा। क्या बोला गया, 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर। अपने पास 2 सिक्के हैं, एक 5 का एक दूसरे 5 का, कॉइन को टॉस करा दिए साथ में। 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर, 2 कॉइन को एक साथ टॉस करा दिए। क्या हो सकता है अपने पास, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, यही ना होगा जी। भाई 2 कॉइन को टॉस करेंगे, गिरेगा तो ऑब्वियस है, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो अपने पास सिचुएशन कुछ ऐसा बना, एक पहला वाला यहाँ पे दूसरा वाला, दोनों कॉइन। यहाँ पे हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, ये हो सकता था, ये पॉसिबल हो सकता था। हेड इसमें टेल हो सकता था, इसमें टेल इसमें हेड हो सकता था, या टेल टेल दोनों में हो सकता था। ये संभावनाएं हो सकती है कि जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तब। अच्छा जी, अब इसी सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से हम बात करते हैं। अब बोला गया 2 कॉइन को टॉस की जगह पे हम ये भी बोल सकते थे कि एक कॉइन को टॉस कराए, फिर वापस से उसी कॉइन को टॉस करा दिए। मतलब एक कॉइन को टॉस कराए जो भी आया होगा, और फिर अगेन दूसरे कॉइन को टॉस करा दी। अ कॉइन इज ट्वाइस टॉस ट्वाइस, 2 कॉइन को एक साथ टॉस कराइए, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करा दीजिए। एक कॉइन को टॉस कराए यहाँ आया, फिर उसके बाद तुरंत वापस से उठाए और फिर वापस से टॉस करा दिए एक बार और, तो फिर अपने पास फिर से वही तो सिचुएशन वही बन गया ना। इसीलिए आपको बहुत से बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलेगा 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, या फिर मिलेगा और अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, दोनों ही एक ही चीज देगा और एक ही सैंपल स्पेस देगा। इसमें भी एक कॉइन को 2 बार टॉस कराएंगे तो पहले ये, फिर ये वापस से फिर से वही बात, हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन बोथ कॉइन, कि दोनों कॉइन्स पर हेड हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है आप बताइए। देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, सैंपल स्पेस एस इक्वल टू क्या, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब क्या बात कर रहे हैं कि हेयर इवेंट ए इक्वल टू हेड ऑन बोथ कॉइन, यही ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन बोथ कॉइन, दोनों कॉइन पर हेड हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ए क्या है, हेड ऑन बोथ कॉइन्स। हमने क्या कहा स्टूडेंट कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, सैंपल स्पेस के अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 गो एलिमेंट है, और हेड दोनों कॉइन्स पे हुआ है, कहाँ कितने फेवर में है, तो एक ही को फेवर में है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इवेंट के अंदर एगो है, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4, फेवर में एगो है, टोटल 4 गो है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। बाकी हम लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आज के क्लास का जो बेसिक सा टॉपिक था वो था मैथमेटिकल या प्रायर वो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और बाकी अगर आप लोग कमेंट करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तब फिर हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट तक पूरा एकदम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, कंप्लीट सिलेबस।
चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में स्टैटिकल और इंपेरिकल डेफिनेशन को लेकर के, उसके बाद बताएंगे ऑक्सिमेटिव, फिर उसके बाद सभी पे बेस्ड थ्योरम्स वगैरह हम करवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।